यहाँ पे मैपिंग के थ्रू भी थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश किया करिए, क्योंकि मैपिंग के थ्रू क्या होता है, चीजें आपके दिमाग में रिटेन रहती हैं। जैसे कि सपोज आप पिक्चर देख के आते तो आपसे अगर पिक्चर की कोई थ्योरी पूछ ली जाती है, पिक्चर की कहानी पूछ ली जाती है, तो आपको पूरी कहानी याद होती है ना। तो हर चीज को विजुअलाइज की जा करिए, ठीक है, पिक्चोरियल फॉर्म में पढ़ने की कोशिश किया करिए। 57 का जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, ये कहां से एक्टिव था और कहां पे था, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली जो बेल्ट आपको दिख रही है, ठीक है, इस वाली बेल्ट में अगर मैं कह दूं जाके, तो यहाँ पे क्या इंक्लूड है, बंगाल इंक्लूड है, ठीक है, यहाँ पे ओडिशा इंक्लूड है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको RARO में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत हो जानी चाहिए। पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिकल सिनेरियो, सोशल सिनेरियो, रिलीजन सिनेरियो, हर एक चीज को यहाँ पे ध्यान देंगे। तो दोस्तों हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आज हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और आज का जो डिस्कशन होगा वो क्वेश्चन से मैं टॉपिक को डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग पढ़ते बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को अटेंड कैसे करना होता है और किस टाइप का पैटर्न पूछा जा रहा है, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको लेकर के लोगों में थोड़ा प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आज मैंने क्या किया, एक बढ़िया सा टेक्निक निकाली है कि पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस देखूंगा, ठीक है, फिर क्वेश्चंस के थ्रू मैं टॉपिक्स को थोड़ा नरेट कर दूंगा, ठीक है, जिससे क्या रहेगा, वो आपके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग रूप से बना रहेगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा 1857 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, और हाँ, इससे बाहर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक एक्सपेक्ट कवर करने की कोशिश की है, ठीक है, आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के, ठीक है। और ये जो वीडियो है हमारे RO-ARO को लेकर के भी और UP PCS के प्री को लेकर के, दोनों के लिए ही सफिशिएंट है, ठीक है। तो दोस्तों मैं पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, 1857 की क्रांति का निम्नलिखित में से कारण था, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपने RO-ARO का भी एग्जाम दिया होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कथन कारण को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, और स्टेटमेंट वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जैसे कोई सपोज वाइज टॉपिक दे दिया गया कि एनवायरनमेंट में इकोटोन दे दिया गया, ठीक है, या फिर लिम्नेटिक क्षेत्र दे दिया गया, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको वहां पे दे देगा। तो वहां पे आपको फुल्ली चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप्स के है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का निम्नलिखित में से कारण है, ठीक है। अब देखो ये फैक्ट पे कम है, ये फैक्ट पे कम है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर के क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है, ब्रिटिश की प्रशासनिक नीतियां, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश की प्रशासनिक नीतियां थोड़ा जटिल हो चुकी थी, ठीक है, चीजें यहाँ पे चेंज होती जा रही थी। दोस्तों दूसरे ऑप्शन दे रखा है, भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी दूसरा भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि 1829 में क्या हुआ था कि सती प्रथा को बैन कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से एक फैक्ट और निकल के आता है कि 1833 से क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद आया था, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सती प्रथा को बैन कर दिया गया। फिर दोस्तों यहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट को भी यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में क्या हो गया था, उनकी सहायता से विडो रीमैरिज एक्ट भी पारित हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि उस टाइम जो तत्कालीन लोग थे उनको ये लगता था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे धर्म के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे रिलीजन सेक्टर को और हमारे सोशल सेक्टर को क्या कर रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाता है, एकदम सही हो जाता है, ठीक है। भेदभावपूर्ण सैनिक नीतियां, भेदभावपूर्ण सैनिक नीतियां में क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझने की चीज ये है कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो अपने ऑफिशियल्स को, मतलब अंग्रेजों को ही क्या करते थे, ऊंचे पदों पे लेके आते थे, और यहाँ पे और दोस्तों इंडियंस को क्या करते थे, एज अ सोल्जर उससे ऊपर की पोस्टिंग कभी भी नहीं देते थे, ठीक है। पेंशन को लेकर के, वेतन को लेकर के भी बहुत सारा वेरिएशन था, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ चौथे पॉइंट को लेकर के, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे बात कर लेता हूँ चौथे नंबर को लेकर के, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, क्या चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। देखिए जो 1857 का जो रिवोल्ट था, इसके पहले सिनेरियो तो बहुत सारी चीजें बन रही थी। हर एक चीज का क्या होता है, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी होता है, और सोशल एस्पेक्ट भी होता है, और रिलीजियन एस्पेक्ट भी होता है। तो ये सभी पैरामीटर क्या थे, यहाँ पे प्रभावित थे। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ
कि ये एक क्या था, एक बर्निंग पॉइंट था। बर्निंग पॉइंट क्या था, चर्बीदार कारतूस वाला जो इनिशिएटिव था, ठीक है, ये एक बर्निंग पॉइंट था कि यहां से युद्ध स्टार्ट होता है। लेकिन इसके पहले जो पृष्ठभूमि थी वो इन सभी एक्सपेक्ट के ऊपर क्या हो रही थी, शुरुआत से ही बनती जा रही थी, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो रहा था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो रहा था, आर्थिक दोहन भी बहुत ज्यादा हो रहा था, सामाजिक स्ट्रक्चर भी और रिलीजन स्ट्रक्चर भी क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था। वेस्टर्न कल्चर क्या हो रहा था, इंडिया के ऊपर हावी होता जा रहा था। वेस्टर्न एजुकेशन भी इंडिया के ऊपर हावी होता जा रहा था, ठीक। उस टाइम जो इंडियंस थे उनको ये रियलाइज होता था कहीं हमारा जो संस्कृति है, ठीक है, जो हमारे वैदिक सभ्यता है, कहीं ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो दोस्तों ये सभी चीजें क्या हैं, यहाँ से पहले से ही चल रही थी। लेकिन जो एक बोलते हैं ना चिंगारी का काम किसने किया था, चर्बीदार कारतूस वाला, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं किया था। तो कंपनी में होता क्या है कि रॉयल एनफील्ड और रॉयल बैस करके एक दो क्या आती हैं गन इंट्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। उसमें दोस्तों सिस्टम ये होता था कि कारतूस को पहले दांत से काटना होता था, फिर उसको क्या करना था, डालना होता था, फिर इसमें कूट करके, ठीक है, फिर वो फायर होता था। तो दोस्तों उसमें क्या था कि जैसे कि तो दोस्तों था क्या कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें मुस्लिम भी थे और उसमें हिंदुज़म भी थे, ठीक है। तो दोस्तों जो मंगल पांडे थे वो क्या थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। दोस्तों ब्राह्मणों के लिए क्या है, गाय पूजनीय है, ठीक है। और जो मुस्लिम्स थे उनके लिए पिग, ठीक है, उनके लिए पिग जो है वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड्स का मतलब उसका नाम भी नहीं लेते हैं वो लोग। तो दोस्तों यहाँ पे पिग और काऊ की चर्बी से क्या किया जा रहा था, तो दोस्तों यहाँ पे पिग और काऊ की चर्बी लगा करके ऐसा ग्रीसिंग का काम करते थे कि वहाँ पे इनमें कारतूसों में जंग न लग जाए। तो ग्रीस की जगह पे क्या कर रहे थे, पिग और काऊ की जो फैट होती है, जो चर्बी होती है, वो यहाँ पे लगाई जा रही थी। तो दोस्तों मंगल पांडे को लगा कि इससे हमारी जो धार्मिक आस्था है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों वहाँ पे क्या हो गया, विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम वो क्या था, बर्निंग पॉइंट बना। लेकिन हर एक चीज़ का एक ये पॉइंट होता है, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिकल सिनेरियो, सोशल सिनेरियो, रिलीजियन सिनेरियो, हर एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान देंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रखा है कि 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको आर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दे रखा है, विद्रोह का सबसे सघन रूप कहाँ पे हुआ था, अवध में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रखा है कि विद्रोह का जो सबसे सघन रूप है वो कहाँ पे बता रहा है, अवध क्षेत्र में बता रहे हैं, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि पंजाब में, क्या पंजाब में विद्रोह सबसे बाद में प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसको समझने के लिए यहाँ पे एक चीज देखनी होगी, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एक भारत का नक्शा ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक। सपोज ये उस टाइम का क्या है, भारत है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 1857 का जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, ये कहाँ से एक्टिव था और कहाँ पे था, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली जो बेल्ट आपको दिख रही है, ठीक है, इस वाली बेल्ट में अगर मैं कह दूं जाके तो यहाँ पे क्या इंक्लूड है, बंगाल इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पे ओडिशा इंक्लूड है, यहाँ पे बिहार इंक्लूड है, यहाँ पे अवध वाला प्रांत इंक्लूड है और यहाँ पे मध्य प्रांत, ठीक है, क्या मध्य प्रांत या फिर मिडिल प्रोविंस इंक्लूड है, ठीक है। अगर मैं साउथ इंडिया की बात कर लूँ तो साउथ इंडिया में क्या है, सतारा, क्या है, सतारा, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैप के थ्रू सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो मध्य प्रांत है, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अवध का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा अगर कहीं एक्टिव था, सबसे ज्यादा अगर ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट अगर एक्टिव था तो वो कहाँ पे था, ये अवध वाले प्रोविंस में, अवध वाले प्रांत में क्या था, सबसे ज्यादा एक्टिव था। और दोस्तों वहां पे, और दोस्तों उसके बाद क्या है, जो पंजाब वाला प्रांत कह लो, जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा दे रखा है कि जो पंजाब था वो इंक्लूड था कि नहीं था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दे रखा है पंजाब में विद्रोह सबसे बाद में प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों पंजाब में कोई भी विद्रोह प्रारंभ नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम का जो पंजाब था, तो दोस्तों आज का जो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान में जो लाहौर वाला एरिया है, ये चीजें क्या हुआ करती थी, पूरा जो सिंध प्रांत है, ठीक है, इसके ऊपर का जो रीजन हो गया, ये क्या हुआ था, उस टाइम का पंजाब हुआ करता था। तो दोस्तों अब जरा बात समझना यहाँ पे, तो पंजाब में क्या था, तो दोस्तों पंजाब ने सपोर्ट नहीं किया था, पंजाब में विद्रोह प्रारंभ नहीं हुआ था। इवन ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, पंजाब में से सिख रेजिमेंट का, क्या सिख रेजिमेंट का एंड गोरखा का, किसका,
गोरखा रेजिमेंट का क्या किया था, विद्रोह को दबाने के लिए, दमन करने के लिए, क्या करने के लिए, विद्रोह का दमन करने के लिए क्या किया था, सपोर्ट लिया था, ना कि यहाँ पे पंजाब में विद्रोह सबसे बाद में प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा हमें केवल नजर आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है कि विद्रोह का सघन रूप कहां हुआ था दोस्तों, ओनली ए है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे मैपिंग के थ्रू भी थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश किया करिए, क्योंकि मैपिंग के थ्रू क्या होता है, चीजें आपके दिमाग में रिटेन रहती हैं। जैसे कि सपोज आप पिक्चर देख के आते हैं, फिर आप किससे फिर उसके बाद दोस्तों आपसे अगर पिक्चर की कोई थ्योरी पूछ ली जाती है, पिक्चर की कहानी पूछ ली जाती है, तो आपको पूरी कहानी याद होती है ना। तो हर चीज को विजुअलाइज किया करिए, ठीक है, पिक्चोरियल फॉर्म में पढ़ने की कोशिश किया करिए। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं तीसरे क्वेश्चन पे बात कर लेता हूँ। फिर दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। दोस्तों हमें पता है कि जो 1857 का विद्रोह है, ये अलग अलग जगहों पे चल रहा था। ठीक है, मोस्टली अवध वाले एरिया में, ठीक है, फेमस था और वहां पे रेगुलेट हो रहा था। तो दोस्तों अब जब 1857 का जो विद्रोह स्टार्ट हो गया, अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग लीडर क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स उनका दमन करने में लगे हुए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनका दमन किया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, ठीक है, कि विद्रोह का केंद्र कौन सा था और दमनकर्ता, इनमें मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर आपको दे देगा ए का ये वाला सही है, बी का ये वाला सही है, सी का ये सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर चीजें याद होना चाहिए, आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए, आपके लिप पे होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में किसने लड़ा था दोस्तों, ठीक है, दिल्ली से कौन लड़ रहा था, आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें बता के। दोस्तों दिल्ली से कौन लड़ रहा था, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहले किसने स्टार्ट किया दमन, ठीक है, निकोलस ने स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद निकोलस की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कौन आते हैं, ह्यूडसन क्या कर रहे थे, यहाँ पे दमनकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। फिर दोस्तों यहाँ पे कानपुर देख लेते हैं। ठीक, तो कानपुर में दोस्तों कौन थे, कैंपेबल थे। ठीक है, आप हमें कानपुर से कौन फाइट कर रहा था, ठीक है, आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, फिर मैं देख लेता हूँ झांसी। ठीक है, झांसी में कौन था, ठीक है, हमें पता है झांसी की रानी थी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इनको दमन कौन कर रहा था, ह्यूरोज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीरोज थे, जो एक सेनाधिकारी थे, तो इन्होंने दोस्तों इन्होंने झांसी रानी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। अगर आपको याद हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, फिर इलाहाबाद से देख लेते हैं। तो इलाहाबाद से कौन थे दोस्तों, कर्नल नील क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ए का यही सही है, बी का यही सही है। ठीक है, सब सही है। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कुछ और एरियाज के बारे में, जैसे कि लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल क्या कर रही थी, लीड कर रही थी, और इनके दमनकर्ता जो थे, इनको जो दबाने वाले थे, वो कौन थे, कैंपेबल थे। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूं बरेली के। ठीक है, बरेली में कौन थे, विंसेंट आयर थे। ठीक है, बरेली में दमनकर्ता कौन था, विंसेंट आयर थे। ठीक है, फिर मैं बिहार की बात कर लेता हूं, तो विलियम टेलर कौन थे, विलियम टेलर थे। ठीक है, अब दोस्तों मैं फैजाबाद के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे फैजाबाद में, ठीक है, कौन लीड कर रहा था, मौलवी अहमद उल्ला। कौन थे, मौलवी अहमद उल्ला थे। ठीक है, और इनका जो दमन करता थे वो कौन थे, कर्नल नील थे। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में अच्छे से आई होंगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू क्या करूंगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाऊंगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक, क्योंकि इसका पार्ट 2 मैं तभी डालूंगा जब आपके बहुत अच्छे सारे कमेंट होंगे, क्योंकि मैं मेहनत करते जा रहा हूँ। ठीक है, उसके ऊपर जब प्रॉपर अगर रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता ना। तो आपका लाइक और कमेंट हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, तो आपका इसका जो पार्ट 2 तभी आएगा जब हम आपका कमेंट आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू रिकॉल एनीथिंग एंड टू लर्न एनीथिंग फॉर द लॉन्गर इन योर माइंड्स। ठीक है, आपके दिमाग में लंबे समय तक किसी भी चीज को क्वेश्चंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका कमेंट आता है तो। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।